तो उसी तरीके से अभी हम लोग का स्टेट में पोलीगेमी को लेकर के एक्चुअली अरुणाचल प्रदेश एक बहुत ही मतलब बहुत ही डिफिकल्ट वाला एक स्टेट है, एक रीजन है, एक एरिया है जहाँ पे हिंदू मैरिज एक्ट नहीं चलता है, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट नहीं चलता है, मुस्लिम मैरिज एक्ट नहीं चलता है। यहाँ पे कस्टमरी लॉ चलता है और कस्टमरी लॉ का कोई बायलॉ नहीं है, कोई रेजोल्यूशन नहीं है और वो ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रिलाई करके बात करता है। मन मर्जी अपना ट्राइबल लोकल स्टाइल से सेल्फ स्टाइल में हमारा पुरखों से परंपरा से ये चलते आ रहा है, ये होना है बोल के मतलब एक डोमिनेटिंग वे में, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है ना, तो डोमिनेटिंग वे में ये चीज को चलाता है। तो इसीलिए इन हुआ हुमुगा दुनिया, तो इसीलिए कस्टमरी लॉ का हिसाब से अनगिनत अनकाउंटेबल बीवी शादी करके बेचने देता है। तो इसको चेंज करना बहुत जरूरी है। कौन हिंदू बनेगा, क्रिश्चियन बनेगा, मुस्लिम बनेगा, दोनी पोलो बनेगा, उसका रिपोर्ट डीसी में फाइल करना वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जहां तक मैं सोचती हूँ। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि इसको कंट्रोल करना पड़ेगा पोलीगेमी को। इसको कानूनी मतलब एकदम लॉफुली एक स्ट्रिक्ट एक्शन, एक स्ट्रिक्ट लॉ, एक स्ट्रिक्ट एक्ट बनाना पड़ेगा। और हम लोग का अरुणाचल मैरिज एक्ट एक ड्राफ्ट करना पड़ेगा जुडिशियल सेक्शन में भी ना। हम लोग क्योंकि यहाँ पे हम लोग बहुत ही मतलब डाइवर्स वे में लोग रहता है, तो यहाँ पर्टिकुलर किसी रिलीजन का हिंदू मैरिज एक्ट भी हम लोग ऊपर लागू नहीं होगा, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट भी लागू नहीं होगा, मुस्लिम मैरिज एक्ट भी लागू नहीं होगा। और हम लोग का अगर लागू होना है तो अरुणाचल का खुद एक मैरिज एक्ट बनाना पड़ेगा और राज्य सरकार इनिशिएट लेना पड़ेगा। तो इसीलिए राज्य सरकार से मेरा निवेदन है, गुजारिश है कि आप लोग एक अरुणाचल मैरिज एक्ट एक एडॉप्ट कीजिए, पॉलिसी बनाइए और उसका बाद में टोटली पोलीगेमी को बैन कर दीजिए। पोलीगेमी बैन कीजिए, अरुणाचल बहुत शांति से जिएगा। ये मेरा रिक्वेस्ट अपील है। तो इसको यहाँ पे रखते हुए दूसरा मैं सीधा मुद्दे पे आती हूँ। नेट भी बहुत डिस्टरबेंस दे रहा है, फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि सीधा मुद्दे पे आती हूँ। शांति मैडम शांति जी का जेडपीसी जिला परिषद चेयरपर्सन कामले डिस्ट्रिक्ट का और ऑल इंडिया में भी वो पंचायती राज का कुछ जनरल सेक्रेटरी है और अरुणाचल में भी वो पूरा जिला परिषद लोगों का या ना पंचायती राज का कुछ चेयरपर्सन है। तो वो बहन का वीडियो मेरा लिए छोटा है, मैं बहन बोलती हूँ, वो भी मुझे आनी मतलब दीदी मानती है। ऐसे हम लोग साथ में घूम फिर के नहीं रहने से भी सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे का उसने अपना क्लैरिफिकेशन वीडियो में भी आनी जर्जो मत्ते जी और मेरा नाम आनी शीतल तोको शीतल दोनों का नाम लिया था। तो उसका क्लैरिफिकेशन वाला वीडियो भी मैंने सुना है। शांति बहन का इंटेंशन ये नहीं था कि मर्दों को एनकरेज करना है कि आप लोग 2-3 शादी करना गलती नहीं है, आपका पार्स बीवी झगड़ा करता है, गाली देता है, तो इसलिए आप लोग 2-3 बीवी शादी करता है। वो मर्दों को एनकरेज नहीं कर रहा था। हर आदमी, एवरीबडी कैन नॉट बी ए वेरी गुड ऑरेटर, यू शुड नो दैट। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हर कोई में वो स्किल नहीं होता है कि अपनी चीजों को प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट, डिलीवरेंस, स्मूथ डिलीवरेंस एंड इफेक्टिव प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट्स, वो हर कोई चाहे जितना बड़ा नेता ही क्यों ना हो, एवरीबडी कैन नॉट बी ए वेरी गुड ऑरेटर। तो आदमी का इंटेंशन कुछ होता है लेकिन मुंह से शब्द अलग तरीके से निकल जाते हैं, तो लोग उसका एक अलग ही अपना एक अलग ही मतलब ड्राइंग करके बना के उसको फिर लोगों का सामने परोस देता है। तो जहां तक मैंने उसका वो डिलीवरेंस सुना, स्पीच सुना, उसमें वो बिचारी इसलिए बोल रही हूँ कि उसको आप लोग विक्टिमाइज बना रहा है ट्रोलिंग कर करके। और अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर सोसाइटी ने भी उसका अगेंस्ट में लिखा है, स्टेट वुमेन कमीशन ने भी उसको कंडेम करते हुए लिखा है। उसको अगर फुल वर्जन को हम लोग सुनेंगे तो देखिए सच्चाई बहुत कड़वा होता है, सच्चाई कड़वा होता है। और सच्चाई को कोई औरत जानबूझ के 2-3 बीवी में हम जाएगा घुसेगा बोल के नहीं घुसता है। उसका जो भी फर्स्ट वाइफ हो या सेकेंड वाइफ हो, दूसरा लोग फर्स्ट वाइफ को देखते हुए खुद सेकेंड में घुसता है। सेकेंड में घुस के उस औरत का पति को छीन के अपना पल्लू में बांध के रखता है। और वही औरत हम जैसा मतलब अभागन औरत को, जब उसका पति का साथ कुछ रिश्ता नाता नहीं होता है, फिर भी हम एक अच्छा ह्यूमन बींग होने के नाते, एक अच्छा ट्रांजेक्शन, एक सोशल रिफॉर्मर का हिसाब से, सोशल काम के लिए, कम्युनिटी सर्विस के लिए जब हम लोग एक दूसरे से बातचीत करता है तो हमको इतना मजबूर कर देता है कि हम थर्ड क्या फोर्थ फिफ्थ 10th नंबर में भी जब हमारा भी एक इंसान होने के नाते ईगो जब बात करना शुरू हो जाता है ना, अरे हमको तो तोको शीतल को तो नावम तगम का साथ में कुछ सपना में नहीं सोचा था उसका साथ में हम शादी करेगा, थर्ड वाइफ बनेगा, ऐसा कुछ नहीं था। इतना
टॉर्चर किया, मैसेज लिखते रहेगा, नागिन रंडी ये वो मैसेज लिखेगा। उसमें सेटिस्फाई नहीं हुआ तो उसका भाई भैया ने मेरा फोटो डाल के फेसबुक में पोस्ट कर दिया, रंडी तोको शीतल बोल के नाम को लिख के, रंडी तोको शीतल। ये इतना ज्यादा घर को बर्बाद करने का बाद में आज मेरा परिवार में बर्बाद करने के लिए आया है बोल के हमको उसका मेरा हस्बैंड का सेकेंड वाइफ का भाई भैया लोग पूरा सोशल मीडिया फेसबुक में हमको पूरा लिखा था। तो मेरा फोटो का साथ चाप के ना 2018 16 17 में। तो इसीलिए बाद में हम लोग इतना मजबूर हो जाता है कि अरे 100 नंबर में होने से भी हम घुसेगा, जब तुम हमको इतना बेइज्जत इतना जलील करता है तो क्यों नहीं घुसेगा बोल के वो एक चैलेंज में आके गुस्सा में आके डिसीजन लेके थर्ड फोर्थ में घुस गया है। वो सिचुएशन बेराइज करता है। कोई लोग जानबूझ के अलग तरीके से घुसता होगा वो मालूम नहीं, मेरा तो सिचुएशन ऐसा था। हमको तो चलो अंदर अंदर बात करके गाली गाला करके झगड़ा पिसा करके बदनाम करके मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने से भी बात है, डायरेक्ट सोशल मीडिया में पोस्ट कर दिया है, ऊपर से डायरेक्ट मेरा फोटो में लिख दिया ये रंडी है बोल के ना। रंडी का मीनिंग क्या होता है मालूम नहीं। ऐसा करके हमको इतना ये मजबूर किया कि इतना सोशल टॉर्चर होने का बाद में कौन पीछे हटेगा। तो इसीलिए हम थर्ड वाइफ में है। लेकिन वो जिसने हमको टॉर्चर किया था वो खुद फर्स्ट वाइफ नहीं था, वो भी सेकेंड वाइफ ही था। तो दुनिया में ऐसे होता है। इसीलिए कोई कोई आदमी लोग हमको इलेक्शन समय में भी ये थर्ड नंबर में घुसने वाला थर्ड बीबी क्या लीडर है विदर है बोलता है ना, और पोलीगेमी का ऊपर में क्यों बात नहीं करता है, लोग हमको बहुत टीजिंग करता है। हम बात करेगा, अगर कानून बन के हमको रिवर्स करके पहले जो शादी हो गया उसको भी कैंसिल करो बोलेगा तो हम कैंसिल भी होगा, मंजूर है। मेरा बच्चा लोग को पिताजी माँ हम लोग अपना अपना तरफ से मेहनत करके पाल लेगा, देख लेगा, कोई बात नहीं। लेकिन पति को फर्स्ट वाइफ का साथ अकेला छोड़ दो, सेकेंड वाइफ आप भी छोड़ दो, हम भी छोड़ देगा ना। सिर्फ एक ही सिंगल बीबी का साथ में पति को बैठने देगा बोल के हम तो पीसफुली मान जाएगा। लेकिन अगर इसको रिवर्स नहीं कर सकने से भी बट एटलीस्ट अभी से लेके आने वाला जन्म जन्म तक ये 2-3 बीबी वाला सिस्टम को छोड़ने से ठीक है हम तो सोचता है। तो उसी चीज को शांति बहन जो बोलने नहीं जान के उसको जल्दीबाजी में वो जो पार्स बीबी लोग सेकेंड बीबी लोग इतना पति को टॉर्चर करता है कि वो बीबी लेने पे मजबूर होता है, वो बोला वाला चीज को एक अलग ही नैरेटिव में ले जाके शांति जो ऐसा मतलब प्रोपोगेट कर दिया कि शांति जो ऐसा सोसाइटी को मिसलीडिंग कर रहा है, वुमेन का सेंटीमेंट को हर्ट कर रहा है, ये वो बोले। तो इसलिए करवा सच हमेशा मेरा मुंह से करवा सच ही निकलता है। हम तो सुन के बेचारा वो बहन का स्पीच तो बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया, तो अपना लाइफ एक्सपीरियंस भी बताया है और बहुत कुछ बोला है। बट देन उसका वो एक छोटा सा शॉर्ट क्लिप को काट के निकाल के सर्कुलेट कर करके उसको इतना ट्रोलिंग कर दे। ट्रोलिंग करने से कुछ नहीं होता है। इंसान को आपको हमको हम लोग बोलते हैं कानून चाहिए, कोई बोलते हैं कानून नहीं चाहिए। हम तो आज बोलते हैं कि पोलीगेमी का ऊपर में हमको सख्त कानून चाहिए, कानून बनाना चाहिए। उससे मर्द लोग का लाइफ भी ईज होगा और औरत लोग का लाइफ भी बहुत सुकून और शांति होगा। और कोई भी 2-3 बीवी में नहीं घुसेगा। जो कोई 2-3 बीवी में घुसेगा उसको इलीगल डिक्लेयर करके उसका ऊपर में स्ट्रिक्टली एक्शन लीगली एक्शन लिया जाएगा बोल के कानून बनाने से ठीक है। और जो मर्द अपना बीवी बच्चा को होने देके सेकेंड थर्ड बीवी शादी करके घूमेगा उस मर्द को डायरेक्ट 10 साल के लिए जेल में रखेगा बोल के ऐसा कानून बनाने से ठीक है। तब शायद लड़का लोग भी जो अपना बीवी को कोई लड़का लोग अंडर एस्टिमेट करके 2-3 बीवी लेके घूमता है ना, वो लोग भी थोड़ा सुधरेगा। और जो लड़की या औरत कोई भी हो जो मतलब जानबूझ के ये बीवी वाला है, शादीशुदा वाला है, बीवी बच्चा वाला है, जानबूझ के भी उसका लाइफ में वो जबरदस्ती घुसता है ना, वो लोग भी थोड़ा डरेगा, समझेगा नहीं ऐसा नहीं करना है बोल के। कानून होना बहुत जरूरी है। तो ये है। तो इसीलिए शांति बहन जो बोला है उसको आप लोग पूरा वर्जन को सुनने का बाद में ही आप लोग उसको अपना तरफ से ओपिनियन रख देने से ठीक है। ट्रोलिंग इतना नहीं करने से ठीक है। ये मैं रिक्वेस्ट करने के लिए आप लोगों को आया है। और मैं शांति बहन को प्रैक्टिकली मिल के उसको बात नहीं किया, कुछ मालूम नहीं है, लेकिन वो एक अच्छा सोच को, लेकिन वो अपना सोच को, इसलिए मैंने बोला ना एवरीबॉडी कैन नॉट बी ए वेरी गुड ऑरेटर। कुछ लोग घुमा फिरा के बात को करता है, कुछ लोग शॉर्टकट में करता है, और कुछ लोग दिल बहुत अच्छा सोचता है लेकिन मुंह से निकलने का उसका प्रोनाउंसिएशन या वे ऑफ डिलीवरेंस में थोड़ा सा डिफेक्टिव हो जाता है तो लोग उसको घुमा के बात करते हैं। इसी का साथ साथ इसका और एक मेरा अभी एक शॉर्ट वीडियो पूरा सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। तोको शीतल कोई छोटा शॉर्ट वीडियो एक क्लिप एक काट के तोको शीतल स्लैम अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम बोल के हेडिंग लिख के पूरा एक्चुअली दैट वीडियो is not related to this AFRA Act 1978. That video was of the election time during my election campaigning. पकेकेसंग डिस्ट्रिक्ट में that was the evening जब मैं पूरा उधर से तवांग दिरांग कलकतांग होके बोमदिला होके
वहां से मैं वापस आया, वापस आके पाके केसांग में लेट नाइट मेरा वेलविशर लोग वेट कर रहा था, तो वहां पे जाके मैं वो डिलीवर किया था। क्योंकि वहां पे शुरुआत में मेरा वन साइडेड, सब लोग मुझे अनकंडीशनली वन साइडेड सपोर्ट कर रहा था, बट बाद में जब अरुणाचल क्रिस्तान फोरम ने एक नोटिस जारी कर दिया और ऑडियो वायरल कर दिया कि क्रिस्तान आदमी लोग सब नाबम तुकी साहब को सपोर्ट करना है, तोको शीतल को सपोर्ट नहीं करना है। तोको शीतल जो किरण रिजिजू का बी टीम है, जीएसपी जो बीजेपी का अलायंस है बोल के पूरा लोगों को कंफ्यूज करके मेरा सपोर्टर, मेरा वेल विशर को दो भाग करके रखा था हुआ। तब का सिचुएशन में मैंने बोला था कि अरुणाचल क्रिस्तान फोरम ACF इज नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी, इट्स एन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए, रिलीजन को सेफगार्ड करने के लिए, लोगों के बीच में होलिस्टिक अप्रोच रखने के लिए एक रिलीजन का, ऑल डिनोमिनेशन का एक मतलब गठन होकर अरुणाचल क्रिस्चियन फोरम बना है। वो वन साइडेड पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए बोल के ना, यही बात को डिलीवरेंस को मैंने वहां बोला था पाके केसांग डिस्ट्रिक्ट में। साथ ही साथ मैंने बोला कि आप लोग, हम लोग अरुणाचल में कितना परसेंटेज में हम लोग क्रिश्चियन लोग हैं। अगर हम लोग एंटायर इंडिया को कंपेयर करेगा तो 80% ऑफ द इंडियंस आर हिंदूज या सनातनी, जो भी बोलिए। तो यहाँ छोटा सा हम लोग एक कुआं का अंदर में बैठ के, कुआं का मेढक जैसा हम लोग कुआं का अंदर बैठ के पूरा हम ही सब कुछ दुनिया देख लिया, जान लिया जैसा बात नहीं करने से ठीक है। और इस तरीके से धर्म का नाम पे पॉलिटिक्स मत खेलिए। कैंडिडेट का काबिलियत का ऊपर में, कैंडिडेट का एबिलिटी का ऊपर में, उसका कैपेसिटी का ऊपर में, उसका इंटेलिजेंसी का ऊपर में आप लोग सिलेक्शन करने से ठीक है बोल के, वही मैंने बात वहां पे बोला था। वो बोला वाला बात को भी आप शॉर्ट सर्कुलेट करके पूरा सोशल मीडिया में घुमा के, तो को शीतल, कोई लोग हमको कमेंट सेक्शन में लिख रहा है, तो को दीदी डोंट इम्प्रेस मी, तो को दीदी आप बहुत गलत कर रहा है, ये करे वो कर रहा है, बोले चीजों को काट कूट के लोग मतलब कब किसी का चीज को कब क्या ट्विस्टिंग एंड टर्निंग कर देता है, समझ में नहीं आता है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये मैं क्लियर कट में आप लोगों को क्लियर कर देना चाहती हूँ कि एकदम वो वीडियो जो है इलेक्शन समय का मेरा वो स्पीच था, वो यहाँ का आपरा एक्ट 1978 से कोई लेना देना नहीं है। आपरा एक्ट 1978 को लेकर के मैं 2 बार वीडियो में आ चुकी हूँ। पहला बार मैंने बहुत अच्छा से मेरा पर्सनल ओपिनियन रखा था, दूसरा बार उस दिन में बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ देख के, ये बहुत लोग कंफ्यूज होके मिसगाइड कर रहा था, मिस इंटरप्रेट कर रहा था, इसीलिए मैं उसको देख के मैं बहुत ही वाइल्ड तरीके से, बहुत गुस्सा से पूरा अपना अरुणाचली स्टाइल में, पूरा एकदम टिपिकल निसी लेडी का स्टाइल में आके भी उसके ऊपर में मैं पूरा लंबा चौड़ा 1 घंटा आप लोगों का बीच में बात किया। तो इसीलिए उस पर मुझे दोबारा मुझे लास्टली मैं अभी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जैसे कि मैंने लास्ट असेंबली सेशन में सीएम साहब का कंक्लूजन स्पीच सुना, उसने बोला कि कोर्ट को, ऑनरेबल हाई कोर्ट को वो और 6 महीना एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेंगे। तो ड्यूरिंग दैट टाइम वो हर किसी का मतलब ओपिनियन लेकर के ही एक्ट को बनाना है ना नहीं बनाना है, क्या करना है, डिस्कशन करेंगे बोला है। तो कोई भी इंडिविजुअल हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, हर कोई, किसी को अगर कुछ कंफ्यूजन या कुछ ओपिनियन होने से गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स को, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ होम को बात कर सकता है बोल के बोला है। तो मैं भी कुछ समय के बाद में मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर जी के ऑफिस में मैं भी अपना तरफ से अपना एक ओपिनियन, अगर मैं पर्सनली नहीं जा पाई तो मैं इन राइटिंग में, लिखित में भेजूंगी, मैं अपना ओपिनियन दूंगी कि आपरा एक्ट 1978 को अगर बनाता है तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, नहीं बनाता है तो उसका नुकसान क्या होता है और क्या होता है, मैं अपना इन राइटिंग में मैं भी अपना ओपिनियन सबमिट करूंगी। उसके बाद मैं सरकार से उम्मीद करूंगी कि सरकार जो भी फैसला लेंगे वो सबका वेलफेयर के लिए लेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे मैं सिर्फ ये बोलने के लिए आया था, सिर्फ मुझे 3 पॉइंट बात क्लियर करना था। एक था नंबर 1 पॉइंट, पॉलीगेमी को कोई भी एनकरेज नहीं करना, इसको स्टॉप करना है। स्टेट गवर्नमेंट पॉलीगेमी का अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट एक एक्ट बनाना है, एक्ट बना के इसको एकदम इसको टोटली मैंने बैन करना है। दूसरा है शांति बहन का, उसका इंटेंशन गलत नहीं था, उसका डिलीवरेंस ठीक ही था, लेकिन बोलने का वो शॉर्टकट में बेचारा वो सीधा साधा जैसे वो बोल सका है बोला है उसको, लेकिन रॉन्ग नरेशन में ले जाके, रॉन्ग नैरेटिव करके उसको सर्कुलेट करके इतना ट्रोलिंग कर रहा है, ये भी गलत है। और तीसरा है कि मेरा इलेक्शन टाइम का वीडियो को लेके अभी आपरा से जोड़ के मुझे भी बहुत ट्रोलिंग किया जा रहा है। वैसे मुझे ट्रोलिंग खाने का आदत हो चुका है, आप मुझे गाली दो या प्यार करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे तो जो बोलना है वो मैं बोलती रहूंगी, मुझे जो करना है वो मैं करती रहूंगी। तो इसी 3 बात को लेकर के आप लोगों के बीच में आया था। आज बहुत लंबा बात नहीं करूंगी,
थैंक यू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू, और सब अपना ख्याल रखिएगा। मेरा प्रभु यीशु मसीह आप सबको अपना आशीष दे और आप सबके घर में सुख और शांति समृद्धि दे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, गुड नाइट।